अब माँ के बारे में माँ के बारे में आपसे क्या बताऊं, ये मेरी माँ बताएंगी। तो कोई कुछ प्रेम कहानियां रही। आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जिनका नाम होता है सनातन मिश्र जी, और जो कि बेसिकली इलाहाबाद से हैं, और इनकी क्या उपलब्धियाँ रहीं, और इन्होंने ये जो एक्चुअली में ब्लॉगर थे, और ब्लॉगर से एकाएक क्या मूड में ऐसा है भाई किताब लिखने लगे, मतलब क्या घटनाक्रम हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आज ये खुल के बताएंगे, हम खुल के पूछेंगे इनसे। तो आइए मिलते हैं अपने आज के मेहमान से, मिस्टर ब्लॉगर से, मिस्टर राइटर बनने वाले व्यक्ति से, क्योंकि सनातन मिश्रा जी होते हैं। तो बताएं सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी जी। अपने बारे में मैं क्या बताऊं, बताइए जो है। मैं ट्रैवल का शौकीन था, Yes. घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का हूँ, जिसे हम यायावर जानते होंगे आप। हाँ। ट्रेन से सफ़र करना, जनरल डिब्बों में बैठना, तो वहाँ बैठे बैठे मुझे ऐसे नायाब लोग मिलते थे जिनको देख के मैं खूब हंसता था, क्योंकि जो लोग मुझे ट्रेन में मिलते थे वो मुझे बाकी समाज में नहीं मिलते थे। अच्छा। ट्रेन एक समाज है, ट्रेन के बाहर जो समाज है वो एकदम अलग समाज है। हाँ। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जिस मकसद से कहीं जा रहे हैं या कहीं आ रहे हैं, उनकी क्या कहानियाँ हैं, एक रोचकता थी उसमें। मैं उनको अपने फ़ोन पर लिखना शुरू किया, और इस तरह मुझे मेरी कहानियों के नायक मिल गए, नायिकाएं मिल गई। मैं उसको अपने ब्लॉग पे डालता। फिर आपने कहा कि ब्लॉग से राइटिंग में कैसे आए, तो फिर एकाएक मेरे दिमाग में जब आया कि मेरे पास जब 50-60 कहानियाँ होंगी मेरे ब्लॉग पर, तो मुझे आया कि ये ऐसी कहानियाँ बहुत दूर तक जानी चाहिए, और उसका माध्यम किताब से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। मतलब आप छोटी कहानियां लिखते हैं? जी 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 बिल्कुल। और उसका जो है कि एक किताब, एक संग्रह का। जी जी, मैं कहानियां, मुझे लगता है कि उपन्यास अब थोड़ा कम लोग ही पढ़ते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है। कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, वो 3 पन्ने में कहानियां शुरू करना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा। अगर वो उपन्यास पढ़ेगा तो उसे 1 महीना लग जाएगा खत्म करने में, सही से अगर पढ़े तो वो। तो मैं सोचता भी, मुझे पसंद भी छोटी कहानियां ही, इसलिए मैं लिखता भी छोटी कहानियां ही हूँ कि बस चुटकियों में खत्म हो जाए। मतलब ये बताइए कि कहानियां मतलब ये जन्म कहाँ से लेती हैं, मतलब कैसे माइंड में आती हैं? आपको जान के शायद थोड़ा सा ताजुब हो कि मैं कोई उपन्यास आज तक नहीं पढ़ा हूँ प्रेमचंद के सिवा। हाँ। तो लेकिन मुझे कहानियाँ इतनी आप लोगों से मिलती हैं, जो आप मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो जी रहे हैं, जो स्कूटर में हेलमेट पहन के चले जा रहे हैं, जो घाट पर नहा रहे हैं, वो जो जिंदा लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें जानने की कोशिश करता हूँ, और वो बन जाते हैं मेरी कहानी के नायक। और उनसे बड़ा उपन्यास कोई हो भी नहीं सकता। वो हर अपनी जिंदगी के नायक है वो, तो क्यों ना उनके कुछ लिखा जाए, ऐसे लोगों को सामने लाया जाए, कुछ ऐसे किस्से कहानियां कही जाएं जो वाकई बहुत अलग हैं। जरूरी नहीं है कि उनमें ढेर सारी भावनाएं हो। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आप 24 घंटे में कितने भावुक होते हैं? नहीं होते हैं, कुछ क्षण होते हैं आपके भावुक। नहीं तो हम दोस्तों में हंसते खेलते हैं, चाय पीते बिताते हैं, तो क्या उन क्षणों का हम जिक्र नहीं कर सकते? क्या वो जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, क्या हम उन पर नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं। लोग पढ़ना भी वही चाहते हैं आज, बस मैं उसी को बढ़ा। जैसा कि आपने बताया कि किताब का नाम है सस्ती किताब जी, ये मतलब कितनी सस्ती है? मुझे पता था कि आप सस्ती किताब पे सवाल जरूर रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सस्ते हैं आप, अगर आप एक बाजार में खड़े हैं, आपकी कीमत क्या लगाई जाए, तो आप बोलेंगे 10 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब। मैं बोलूँगा आपकी, मेरी, आप सबकी कीमत शून्य है। शून्य इसलिए कि अगर आप सड़क पर चल रहे हो और एक ट्रक आए आपको कुचल दे, तो ना तो कोई ऐसा साइंस है, ना तो कोई ऐसा भगवान है जो आपको जिंदा कर सकता है। रह जाएगी तो आपकी सिर्फ कहानियां। इतने सस्ते हैं आप, महंगी है सिर्फ आपकी कहानियां। आप सस्ते हैं पर महंगी है आपकी कहानियां। आप किसे देखते हैं एज अ रोल मॉडल? एज अ रोल मॉडल अगर मैं सच बताऊं तो मेरे पिताजी। अच्छा। मेरे पिताजी मैं चाहूँगा अगर आप मुझे जानते हैं तो आप मेरे पिताजी को भी जानें। उनका नाम तीरथ प्रसाद मिश्रा है। वो नायाब इंसान है, मतलब कि वो, उनकी जो किस्सा गोई है वो बेमिसाल है। मैंने उनसे बेमिसाल जिंदा दिल इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो किसी बात को, सामान्य सी बात को किस तरह बोलते हैं और लोगों तक पहुंचती हैं वो बात, वो नायाब है। मैंने उनसे सीखा है नरेट कैसे करते हैं कहानियाँ, कैसे लोगों को यकीन दिलाएं कि ये कहानी आपके लायक है। तो मेरे पिताजी ही मेरे जो है रोल मॉडल हैं, और उनसे मैं सीखता हूँ कि कहानियाँ कैसे आगे बढ़ाई जाए, कैसे लोगों तक यकीन दिलाई जाए कि वो कहानियाँ उन्हें पसंद आ रही हैं,
मुस्कुराएं, मुस्कुराना वो सिखाते हैं मुझे वो। बहुत से लोग कहते हैं कि मलंग मेरा पहली कहानी है, मेरे पहला कहानी संग्रह है तो कुछ खास अच्छा नहीं है, पर मेरे दिल के बहुत करीब है। लोग सस्ती किताब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, पर मैं बता दूं कि मलंग मेरा बड़ा बेटा है तो सस्ती किताब छोटा बेटा है, और बाप को बड़ा बेटा हमेशा पसंद आता है माँ को छोटा बेटा। हाँ, तो होंगी उस मलंग के पूरे मतलब पूरे संग्रह में कोई एक कहानी तो रही होगी, कोई एक टॉपिक तो रही होगी जो प्रेम से रिलेटेड। मैं समझ रहा हूँ आप मुझसे क्या बुलवाना चाहते हैं ये सवाल मुझसे कई लोग पूछते हैं कि अगर आप रोमांटिक कहानी लिखते हैं तो आप रोमांटिक हैं, आपकी कोई रोमांटिक लाइफ है। पर मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है, हम रोमांटिक सोच सकते हैं। आपको मैं फ़र्ज़ करिए आप DDLJ देख कर आते हैं, तो आप अपने आप को एटलीस्ट आधे घंटे तक राज तो समझेंगे ना। हाँ, समझेंगे। भले आपके जीवन में कोई सिमरन ना हो पर आप अपने आप को एक बार राज जरूर सोचेंगे कि यार मैं भी ऐसा होता तो हम कितना गहरा सोच सकते हैं, हम कितना रोमांटिक सोच सकते हैं, कितना हॉरर सोच सकते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा रहा होगा ना, मतलब कोई ऐसी चीज तो रही ही होगी जो कभी कभी याद करने का मन करता हो, या मतलब हमेशा साथ आप सोचते होंगे हमेशा साथ रहे। कुछ चीज़ें सही वक्त पर तभी अच्छी लगती हैं। आपने भी सुना होगा सही लगता है। मैं अपने आप को भी बहुत युवा समझता हूँ जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। तो पहले मुझे अपनी आयुर्वेद की पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद इश्क करना है। तो आपने सुना होगा ना कि समझदार वो नहीं होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, समझदार वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। तो अभी मैं गलतियों से सीख रहा हूँ। लेखन क्यों शुरू किया? क्योंकि आप एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य में आप कहीं प्रैक्टिस करेंगे जी। हाँ, तो उसके बाद ये लेखन का सीन क्या माइंड में रहा है, का कैसे? देखिए, अगर आप मुझे साहित्यकार और लेखक बोलेंगे ना तो मेरा एक बार माथा सिकुड़ेगा। मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ। मैं सिर्फ इतना अपने आप को एक्सेप्ट किया हूँ कि मैं जो सोचता हूँ, जो कहानियाँ, जो किरदार में सोचता हूँ, उन्हें मैं लिखता हूँ और लोग उसे पसंद करते हैं, और मैं इसी पे काम करना चाहता हूँ। लेखक साहित्यकार मेरे मुताबिक वो होते हैं जो दुनिया बदलना चाहते हैं, जो जैसे प्रेमचंद्र थे। मैं प्रेमचंद को लेखक साहित्यकार मानता हूँ क्योंकि उनकी लेखनी में ही वो गुण था। तो मैं अपने आप को कहूँ लेखक हूँ, साहित्यकार हूँ, मैं अभी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ उस चीज़ को। और मैं शुरुआत भी इसको इसीलिए किया था लिखने की, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल बनना चाहता था कि लोग अगर पैशन को सीरियसली लें तो कितनी दूर तक आ सकते हैं। बस मैंने लिखना शुरू किया। मेरी जैसे कि लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, लोगों को दोस्त बनाने का शौक होता है, लोगों को गिटार सीखने का शौक होता है, मुझे था कि जो मैं सोचूं वो मैं लिखूं, जो मुझे कहानियाँ दिखें, जो मुझे अच्छी लगे। मोहल्ले की कोई लड़ाई हो जाए उसे मैं एक घटनाक्रम के रूप में एक अपने फ़ोन के किसी कॉर्नर में लिख दूँ। तो ये मेरा शौक था, पहले से शौक था, मैं लोगों को बताता नहीं था। अब जब से ब्लॉग आ गया, किताबें आ गई, तो लोग इसे जरिया मिल गया लोगों को कन्वे करने का, पहुँचने का। जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए, सस्ती किताब जो कि अब वीडियो के बीच में हम सब चल रहे हैं, तो सस्ती किताब कैसे लोग पा सकते हैं ताकि आसानी से वो सब पढ़ पाएं उससे? जी, सस्ती किताब आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर ले सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, इन्फीबीम, ब्लूरोज की वेबसाइट पर, इवन मेरी वेबसाइट www.sanatanmishra.com वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप वहाँ से डायरेक्ट करा दूंगा नीचे जी, आप वहाँ पर जो है इसे तुरंत प्री बुक कर सकते हैं। प्री बुक क्या करें आप, तुरंत तो आपको 3 दिन में किताब मिल जाएगी, आप उसे पढ़िए और रिव्यू ज़रूर दीजिए, मुझे पता चले कि मैं किस पानी में, कितने पानी में हूँ और मैं कितनी दूर तक जा सकूँ, तो मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों, आप ज़रूर किताब जो है कि अमेजॉन पे, जी फ्लिपकार्ट पे, भैया मेरे मुँह से वही निकला तो उस पर जाना देखना, ठीक है। और कहीं इन्होंने ही लिखा है कि मुझे ये नहीं पता कि ज़िंदगी में करना क्या है, सही? मैं आपको करेक्ट करूँगा कि मैंने शायद ये कहा था कि मुझे ये नहीं पता मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। मुझे ज़िंदगी में ये पता है कि क्या नहीं करना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर शायद ये ट्रिकी है। तो आपको ऐसा क्या पता है जो नहीं करना है? समय से पहले आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता होगी भी, जैसे एक तो इश्क नहीं करना है, इश्क करना है, बिल्कुल करना है, समय पे करना है, समय पे करना है, बिल्कुल। और क्या क्या चीज़ें जो नहीं करना है उस कैटेगरी में, लिस्ट में क्या आता है? ये आपने इसका लाइन का जिक्र किया, मैं आपकी दाद दूंगा कि आपने ये लाइन खोज निकाली। ये काफ़ी पुरानी लाइन थी मेरी। ये मैंने तब लिखी थी जब मैं अपने कॉलेज डेज में स्टार्टिंग में था, तो मैं हॉस्टल्स पे लोगों को देखता था कि लोग गंदे गंदे शौक पा लेते हैं, नए नए शौक, कुछ एक्सपेरिमेंटल बनने के लिए, कुछ पीयर प्रेशर में आकर। अच्छा। तो
वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे कर रहे होते हैं, उन्हें क्या करना है वो तलाशते ही नहीं उस चीज़ को। मैं इसका सख्त विरोधी था, इसीलिए मैं कभी हॉस्टल में रहता ही नहीं। आई एम नॉट अ हॉस्टलर, मैं हमेशा बाहर पीजी में रहता था क्योंकि मैं उस एक्सेप्ट नहीं कर पाया उस कल्चर को। तो मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है, मुझे वो आदतें नहीं लगने देना है, मुझे ये पता था। अब मैं बाहर कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ, शायद उसका मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, पर मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है जो दूसरे लड़के करते थे, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी थी। मतलब आप खुल के बताना नहीं चाहते। ठीक है जी। और एक दो प्रश्न अगर आपके कुछ हो तो बताएं। तो गुरु, हमने सुना है कि आप बहुत सारे शहर घूमे हैं, तो उसमें मतलब सबसे बढ़िया शहर, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि जिंदा शहर आपको लगा होगा? जी मैंने 29 शहर घूमे हैं। 29? जी 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 29 शहर घूमे हैं, और जितना सुकून, जितना जिंदा दिली बनारस में है, यकीन मानिए पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। बॉम्बे, कोलकाता, औली, देहरादून, अमृतसर, जयपुर, हर जगह घुमा हूँ। और जो बात यहाँ पे है, यहाँ के वो जो सोंधे कप में जो महक आती है वो और किसी शहर में नहीं आती है। तो मैं बहुत ही बड़ा फील करता हूँ जब यहाँ पर आता हूँ कि यहाँ पे हर इंसान को अगर आप ध्यान से देखें ना तो अपने आप में कहानियाँ हैं। आप ये रिकॉर्ड होगा नहीं मुझे नहीं पता, हाँ। पर आप देख रहे होंगे जब मैं यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा था तो मैं नीचे क्रिकेट खेल रहा था बच्चों के साथ। हाँ। तो वो दो बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा बॉलिंग करा रहा था, दूसरा बच्चा बैटिंग कर रहा था। तो जो बैटिंग कर रहा था बच्चा, वो बॉलिंग वाले से बोलता है, कहता है कि तुम्हारी जो है, बॉलिंग वाला बच्चे बैटिंग वाले से बोलता है कि तुम्हारी जो है बैट लगने नहीं देंगे बॉल में, तुमको दौड़ के लाना पड़ेगा। तो जो बैटिंग करने वाला बोलता है, कहता है हम तुम्हारी बॉल छोड़ने नहीं देंगे, तुमको जाना पड़ेगा लाने के लिए। तो मैं पीछे कीपिंग करने आ गया, उन लोगों को राहत मिल जाए, तो मैं उनको ज्वाइन कर लिया, क्रिकेट खेलने में चला आया। तो एक अलग कहानियां चलती हैं, उन बच्चों की भी अलग कहानियां, घाट की अलग कहानियां, और इंसान की अलग कहानियां, बहुत अच्छा लगता है। तमाम शहर घुमा आपने जी, ठीक है। बनारस आपको अच्छा लगा जी, सबको अच्छा लगता है, मोदी जी को भी लगा जी, तो एक गुजरात वाले को भी अच्छा लग गया बनारस। तो कोई नशा, अब इसे नशा कहे, फितूर कहे, पर मैं चाय का बहुत बड़ा मुरीद हूँ। चायड़ी बोलता हूँ मैं अपने आप को। अगर आपने नशा का जिक्र किया है तो वो नशेड़ी हुआ, मैं चाय का शौकीन, मैं चायड़ी हुआ। तो अगर आप मेरा ब्लड टेस्ट कराएंगे तो वो हीमोग्लोबिन नहीं, वो चाय पत्ती पॉजिटिव आएगा। तो मैं इतना शौकीन हूँ चाय का। चाय के शौकीन है या फिर चाय वाले का भी? चाय वाले के पूरी दुनिया इस समय शौकीन है, मुरीद है उनकी। और मैं सुना हूँ अभी हाल ही में रशिया का बेस्ट नागरिक अवार्ड, उनकी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें मिला है। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ खास बात तो है। अगर कुछ लोगों को नहीं दिख रही है तो ये शर्म की बात है उनके लिए कि दुनिया हाथ खोल के उन्हें एक्सेप्ट कर रही है और हम शायद उन्हें धक्का दे रहे हैं पीछे से। तो गुरु, चाय वाला तो चौकीदार हो गया। ये देखिए, देखने वाली बात है कि चाय वाला क्या क्या कर रहा है। एक चाय वाला चौकीदार भी है, चाय वाला भी बेच रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी है। तो हमें प्रेरणा स्रोत होने चाहिए कि हम एक साथ। इस बात से नेपाल भी तो परेशान है। वो आपने नेपाल का जिक्र किया, नेपाल बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं ऐसा यायावर मैं कट कर रहा हूँ आपको, पर नेपाल खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। नेपाल के लोग खूबसूरत हैं। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। किसी का जिक्र करना चाहें आप? नहीं, फिलहाल तो नहीं, पर हाँ आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, पर मैं ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले मेरी किताबों में, कहानियों में मुझे कोई ऐसी नायिका दिखे मैं जिनका जिक्र करना चाहूँ, जो मुझे रियल लाइफ में दिख सकती है, जो एक काल्पनिक कैरेक्टर है। अगर इसे हम उल्टा करके सुने। अच्छा ये बताएं कि अभी तक जैसे 2 किताबें आपने लिखी, तो उसमें क्या रहा, प्रेम प्रसंग रहा पूरी किताब में, कोई कहानी में? जी, क्योंकि हमारे जो युवा पाठकगण हैं जो देख रहे हैं इस समय, वो ये जानना चाहते हैं कि कितना प्रसंग उसमें ये रहा कि एक नायक नायिका के बीच का जो संबंध। जी, आपने इश्क का जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्री मैरिटल इश्क में कम लिखता हूँ। वो जो इश्क होता है, वो जो शादी के बाद शुरू नहीं होता, वो बहुत कम लोगों ने लिखा है, मैं उस पर लिखता हूँ। मेरी कहानी फिर से, दम आलू, सस्ते किताब का पार्ट थी, जो फिर से मलंग की काफ़ी हिट कहानी थी। तो वो सब कहानियाँ जो प्रेम प्रसंग का आपने जिक्र किया, वो वैसा ही है, पर मैं पोस्ट मैरिटल इश्क के बारे में लिखता हूँ। वो क्योंकि बहुत कम लोगों ने लिखा है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। हम इश्क करते हैं और शादी करते हैं, फुल स्टॉप। हम शादी करते हैं
और फिर इश्क करते हैं, कॉमा, कहानियाँ वहाँ शुरू होती हैं। वो इश्क, वो अलग भावनाएं शुरू होती हैं। तो मैं उस पर लिखा भी हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे सब्जेक्ट्स पे लिखूँ। तो मैं, इश्क बहुत एक खूबसूरत सा सब्जेक्ट है जिस पे हर कोई लिखता है, अपना योगदान देता है। मैं भी दिया हूँ, दूंगा। जितनी भी बातें कर रहे थे गुरु, वो सारी सस्ती किताब और मलंग पे कर रहे थे। ये भैया जी कहें या ना कहें, मतलब घुमा फिरा के मोटी मोटा बात इतना ही है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल। बाकी राधे राधे।